बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वस्सहबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लाम विद राबिल। इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं बल्कि इस्लाम ही दीन है। पहले दिन से जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया और इंसान से पहले जो जिन्नात थे वो भी एक खुदाए वाहिद की इबादत के लिए तख्लीक किए गए थे। कुरान पाक में इरशाद होता है, अल्लाह ताला ने इंसान और जिन को तख्लीक ही इसीलिए किया कि वो अल्लाह की इबादत करें, और जो अल्लाह की इबादत से हट गए दूसरे खुदाओं को मानने लगे वो बेशक राह रास्त से भटके हुए लोग हैं। शैतान के मानने वाले, नफ्स के मानने वाले और राह रास्त से दूर हो गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो कुछ हिदायत के साथ भेजा। इसमें एक हिदायत सूरह बकरा की आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि दुनिया में तो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, यहाँ से तुम सबको मैं ज़मीन पर उतार रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि मेरी तरफ से जब कोई तुम्हारे पास हिदायत आए और जो इस हिदायत की पैरवी करेगा तो ये वो लोग होंगे जिन्हें ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। और वो लोग जो कुफर करेंगे और अल्लाह की आयतों को झुटलाएंगे और उसे ना मानेंगे तो यही वो लोग हैं जो जहन्नुम में जाने वाले हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजते वक्त ही इन हिदायत को बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया था, और जो हिदायत इंसान की खुद बनाई हुई होगी वो सरासर गुमराही होगी। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली हिदायत को ये लोग झुटलाते रहे और खुद घर में बैठकर जो चीज़ बनाते रहे, इसको एक मजहब का नाम दे दिया। हिंदुओं की किताबों में भी अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है, उसी एक खुदा की इबादत का जिक्र है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने एक उसूल बयान किया है, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है कि पहले दिन से इस्लाम ही दीन रहा है, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना हो, इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़माना हो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना हो, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़माना हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना हो, या इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना हो। कोई भी ज़माना हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में फरमाया है कि हमने हर कौम में अंबिया भेजे हैं। किसी नबी का कोई भी पैगाम दुनिया के किसी खिते में भी आता हो, अल्लाह के नज़दीक तो काबिल कबूल दीन इस्लाम है। बेशक इसके अंदर शरीयत के जो कानून हैं वो बदलते रहे हों, लेकिन उसूल एक ही रहा है, अल्लाह पर ईमान, एक अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की इबादत, मरना और फिर उसके बाद उठना, क़यामत के दिन जन्नत, जहन्नुम, तकदीर, ये तमाम मामले चलते चले आ रहे हैं। शरई मामलात जो थे वो बेशक अलग रहे हों, लेकिन अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। और फिर फरमाया, जिन्हें किताब दी गई उन्होंने आपस में इख्तिलाफात न किया मगर अपने पास इल्म आ जाने के बाद अपनी बाहिमी हसद की वजह से, और जो अल्लाह की आयतों का इनकार करे तो बेशक अल्लाह जल्द ही हिसाब लेने वाला है। जिनको हिदायत दी गई, बासूरत किताब दी गई, किताब आ जाने के बाद, इल्म मिल जाने के बाद उन्होंने फिर अपनी हसद, जलन, लाइल्मी से, अपने दोगलेपन से गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, तो फिर ऐसे लोगों का मामला जो है जल्द साफ हो जाएगा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 85 अल्लाह ताला फरमाता है, और जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा तो वो उससे हरगिज़ कबूल न किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। यानी कि जब जब कबूल किया गया नेकोकारों से, हिदायत याफ्ता लोगों से दीन, तो वो दीन इस्लाम ही था, और फिर बाद में लोगों ने उसके बदल कर नाम कुछ और रख लिए, लेकिन असल में मौजूद दीन था वो दीन इस्लाम हमेशा से रहा है। तो इसलिए अल्लाह इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहता ही नहीं और ना चाहेगा। तो ये बात भी यहाँ से वाज़ेह हो गई कि शुरू से इंसानियत को दीन इस्लाम ही दीन दिया गया है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 अल्लाह ताला फरमाता है, ए वो लोगो जो ईमान लाए, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो उस तरह के जिस तरह डरने का हक है, और मुसलमान ही मरना। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है,
ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، انسان کو ہر لحاظ سے بہترین بنایا، اور وہ جو اسلام لائے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور واقعی فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو یہاں بھی اور وہاں بھی، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یعنی کہ اسلام پر تم کو موت آئے، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ زندگی اسلام کے مطابق گزارو اور آخری لمحے تک اس پر قائم رہو، اور صبر اور استقامت پہ ڈٹے رہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ شرعی قوانین میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن ساری انسانیت کا دین صرف اسلام ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے۔ جب جب لوگوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی اور غیر اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی تو یقیناً گمراہ ہو گئے، اور گمراہ لوگوں کا جو مذہب ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔